नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। पैट्रिशियो ओवार्ड, युवा मैक्सिकन अद्भुत, अपने फॉर्मूला 1 में शामिल होने के सपने के पहुंच रहे हैं। इंडीकार सीरीज में एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जिसमें 20 पोडियम फिनिश और 4 जीतें शामिल हैं। ये लड़का जल्दी ही एक महत्वपूर्ण शक्ति बन रहा है। मैक्लारेन उसके साथ एक नवजात संबंध को बढ़ावा देने की दिशा में दिख रहा है, जबकि एलेक्स पालू के साथ संबंध में एक कठिन अवधि है। ओवार्ड की हालिया भागीदारी अबू धाबी ग्रां प्री में FP1 में और उसके बाद के परीक्षण में उसकी क्षमता को मजबूत कर चुकी है, जहां उसने अनुभवी रेसर्स के करीबी समय पोस्ट किए हैं। फॉर्मूला ऑन पैडॉक में एक अजनबी की तरह महसूस करने के बावजूद उसका संकल्प स्पष्ट है जब वो इस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। फिर भी हर किसी के होंठों पर सवाल यही है, क्या वह सफलतापूर्वक इंडीकार से फॉर्मूला ऑन में स्थानांतरित हो सकेगा? समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है, ओवार्ड अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने को तैयार है। यह कितनी रोमांचक यात्रा होने का वादा करती है ना? नमस्ते साथी गियरहेड्स, आप एंजो सुन रहे हैं और मैथ्स विलियम टर्नर आपकी सी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम हर दिन ओवन के लिए जज्बा पर मौजूद हैं, जहां हम रेसिंग के सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस चालू करना न भूलें। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। हमारे सुनने वालों के साथ साझा करने के लिए ये सभी रोचक जानकारियां ओवार्ड की यात्रा के बारे में एक लेख से हैं, जिसे मैंने मोटरस्पोर्ट साइट पर पाया, जिसे बेंजामिन विनेल ने लिखा है, दिनांक 27 दिसंबर 2127 को। मोटरस्पोर्ट हमेशा रेसिंग दुनिया में गहन विश्लेषण और अपडेट के लिए एक अच्छा स्रोत है। लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, हमारे तथ्यों की कई प्रमाणिक स्रोतों से सत्यापन करना महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल, सटीक जानकारी सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। अब रेस में वापस डूबते हैं। पैट्रिशियो ओवार्ड, जो अब 24 साल के हैं, इंडी में मैक्लारेन में अपना नाम बना रहे हैं। ये मैक्सिकन बीते साल से एरो मैक्लारेन SP के लिए रेस कर रहे हैं और उनकी यात्रा देखना बहुत रोचक है। उन्होंने चैंपियनशिप में 3 बार शीर्ष 5 में स्थान सुनिश्चित किया है और उन्होंने 27 बार से कम पोडियम पर खड़े होकर 66 रेस में 4 विजय हासिल की हैं। वास्तव में उनके सतत प्रदर्शन ने उन्हें फॉर्मूला 1 सुपर लाइसेंस के लिए पात्रता प्राप्त कराई है। ये काफी अद्भुत है। बिल्कुल। इस समय उन्होंने मैक्लारेन की फ्रीस्टाइल फॉर्मूला रोल्स रिवर्स एंड मार्ब्रालिंग स्थापित करने, खासकर जब टीम और एलेक्स पालू के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। ओवार्ड ने बीते साल के अंत में अपने पहले परीक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया और उनका कार्यक्रम और भी तीव्र हो रहा है। उन्होंने अबू धाबी ग्रां प्री के पहले प्रैक्टिस सत्र में हिस्सा लिया और उसी स्थान पर सीजन के अंत में टेस्टिंग जारी रखी। दिलचस्प बात यह है कि उनका प्रदर्शन एस्टेबान ओकॉन द्वारा स्थापित किए गए सर्वश्रेष्ठ समय से केवल 0.9 सेकंड विछड़ा था। Kay racen årsvarvade ju spetsen på प्रभावशाली प्रदर्शन है। वास्तव में ओवार्ड ने खुद दिन की शुरुआत से अंत तक एक तेजी से सीखने की कड़ी रिपोर्ट की है। उन्हें लगता है कि वह सीमा के काफी करीब हैं, शायद थोड़ा और जाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच लिया है जहां उन्हें लगता है कि उनके पास कार पर नियंत्रण है। उन्होंने पिछले 2 सालों में अपनी गर्दन की मजबूती पर भी काम किया है, जिसे वे इन कारों की क्षमता के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस स्तर की रेसिंग के लिए तैयारी में जो पीछे के टर्फ में ट्रेनिंग होती है, वो सुनने में बहुत रोचक होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी पहले की तुलना में फॉर्मूला 1 सीट के करीब महसूस करते हैं, तो ओवार्ड ने आत्मविश्वासपूर्वक कहा, बिल्कुल। प्रथम प्रैक्टिस सत्र या निजी परीक्षण में जब भी आप ड्राइव करते हैं तो ये कार में अधिक समय के समान होता है और ये दिखाता है कि कोई आप पर विश्वास करता है और आपको ये अवसर देता है ताकि जब वह दरवाजा अंततः खुले तो आप तैयार हों। ओवार्ड का ध्यान स्पष्ट रूप से उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों पर ही बना हुआ है, जैसा कि उन्होंने रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। उनका लक्ष्य है कि मैक्लारेन को इंडी 500 में एक विजय प्राप्त करें, जो उन्हें 4 सालों से इंतजार है।
फॉर्मूला 1 में जाने का मतलब सिर्फ मजा करने का नहीं है। यह पहले की पंक्ति पर होना है, चुनौती स्वीकार करना है। उस बयान में एक सुंदर महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो ये नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अमेरिकी सिंगल सीटर चैंपियनशिप से आकर फॉर्मूला 1 में करियर बनाना आम घटना नहीं है। जैक विल्नूव और जुआन पाब्लो मोंटोया जैसे कुछ प्रमुख उदाहरणों को छोड़कर ओवार्ड इसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि फॉर्मूला 1 पैडॉक में काम करने के अलग तरीके और विशेष वातावरण को समायोजित करने में समय लगता है। उन्होंने फॉर्मूला 1 पैडॉक को व्यापार केंद्रित और इंडी के मुकाबले अधिक व्यापार केंद्रित वर्णन किया है, जहां उन्हें अपने घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी-कभी फॉर्मूला 1 के वीकेंड में वे बाहरी के रूप में महसूस करते हैं। ये सिक स्पष्ट स्वीकारता, लेकिन इद्विदात रोहता कि इन रेसिंग फॉर्मेट्स में अलग-अलग संस्कृतियां। बेशक, लेकिन ओवार्ड के लिए फॉर्मूला 1 में उभरती हुई मौके उसके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने इसे एक उपहार से अधिक एक अवसर के रूप में वर्णित किया है। उनके ठीक शब्द थे, अवसरों को आपको पकड़ना होता है, उपहारों को आप सिर्फ मूल्यांकन करते हैं। उन्हें यह समझने का एहसास है कि फॉर्मूला 1 कार चलाना मजेदार है, लेकिन उन्हें भी ये मालूम है कि उन्होंने मेहनत की है और इस अलग वातावरण में उन्हें प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत काम करना होगा। तो ऐसा लगता है कि उन्हें एक रात में पर्थ कैंक्सकोड नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भावना मुझे वर्तमान में इंडी में है, जो मेरे लिए दूसरा घर है, उसी भावना को पाने के लिए मुझे भी बहुत कुछ सीखना होगा। एक विनम्र बयान, क्या आप कहेंगे? बेशक, ये उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा का प्रमाण है। विलियम टर्नर, सोशल मीडिया दुनिया में थ्रू टेक्स्ट टू मर्की का बर्फ स्पोर्ट। बिलनोइड्स चाहिए एक चर्चा को देख सेज, जिसे यूजर रेसिंग 5000 ने शुरू किए। पोस्ट में लिखा है, मैक्लारेन F1 जूनियर ने एंटी स्ट्रोल एबलिस्ट ट्वीट को लाइक करने के लिए माफी मांगी। और मुझे विश्वास है कि वहां खलबली मच गई होगी। ये निश्चित रूप से हुआ। यूजर हलकतला ने मजाक के साथ जवाब दिया, और शायद लांस खुद कोई भी जानकारी नहीं रखता है कि क्या हुआ है, क्योंकि वह कहीं सर्फिंग कर रहा है। फिर रेयर काउचंग्स ने जवाब दिया, शायद उसे ये सुनाने पर कौन कह दिया गया होगा कि ये हुआ है। वास्तव में कॉलेक फाइवात ने इस सवाल पर अधिक गंभीर टोन में टिप्पणी की। मुझे काफी हैरानी हो रही है कि उसे यह पता नहीं था कि एक ड्राइवर के सामान्य धारणा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे लगता है कि जैसे ही उसे किसी उच्च सीरीज में कठिन मौसम का सामना करना पड़ेगा, उसे यह पता चल सकता है कि यह सही नहीं है। वहां सत्यापन के लिए अच्छी सलाह है। इसी बीच मिनेसोटा मिरेकल मैन ने स्ट्रोल के खेल के प्रति समर्पण की सराहना की और निष्कर्ष निकाला, जो उसके पास एक लापरवाह व्यक्तित्व है और जिसके कारण लोगों को लगता है कि उसे परवाह नहीं है। शायद यह उसके लिए शोर को नजरअंदाज करने और अपने दिमाग को स्पष्ट रखने के लिए सबसे अच्छा तंत्र है। दिलचस्प दृष्टिकोण है। हाँ, उपयोगकर्ता माई सिल्वरबरीटो ने PR प्रशिक्षण के बारे में एक दिलचस्प बिंदु उठाया है। उन्होंने कहा, हम FIFA, NBA, NFL आदि पर रोबोटिक व्यक्तित्वों की आलोचना करते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास सभी क्षेत्रों में बेहद PR प्रशिक्षण है। सच्चाई यह है, एक संवेदनशील संतुलन जिसे स्थापित करना होता है। अंत में MLO66 ने स्थिति को डैन टिकटम की तुलना में रखा और इसे डैन टिकटम प्रभाव कहा। उपयोगकर्ता रिफ्यूजेस टू नेम थाइसेल्फ ने सहमति जताई और टिकटम के बर्बाद हो गए अवसरों पर चर्चा की। So spreek hadden je rank het Sarah William? अब तक के लिए बस इतना ही है। काफी प्रबोधात्मक बातचीत थी, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, अलग अलग दृष्टिकोण सुनना हमेशा दिलचस्प होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि युवा ड्राइवर गलतियों से सीखें और विकसित हों। ये फैंग, लेकिन हम एक और F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं। आज हमने फॉर्मूला 1 की रोचक दुनिया की चर्चा की है और हर मोड पर मजा लिया है। हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमें ट्रैक न खो दें। हम सोशल मीडिया पर आपके शेयर, आपकी चैटों और शायद ही दोस्तों के साथ पब में भी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया है
Nordport toward you term. और याद रखें, हम वापस आएंगे और एड्राइन ब्राइन पर चर्चा के एस लाइट्स आउट और चलो कहने के लिए बोल सक। आप इसे छोड़ना नहींगे। हमारे साथ इस समय का बिताने के फिर से धन्यवाद। ये सचमुच शानदार रहा है। हम पहले से ही उत्सुकता से अपनी अगली यात्रा की ओर देख रहे हैं, जो फॉर्मूला 1 की रोचक दुनिया में होगी। और तब तक, जैसा हम इस इलाके में कहते हैं, एंजो और विलियम, मेटल को पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तरह है।